हदीस पाक का मफहूम है मज़दूर को उसके पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे दो। यहाँ तो खून सुखा दिया लोगों का, ना मजदूरी दी ना तनख्वाह दी। इस वक्त हम दिल्ली वक्फ बोर्ड के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। यहाँ जो एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह से लेकर 9 महीने का मसला चल रहा है, इनको तनख्वाह नहीं मिली। इस सिलसिले में स्ट्राइक पर बैठे में हमारे साथ हाफिज़ महफूज साहब जुड़े, हम इनसे जानना चाहते हैं। हाफिज़ जी, इस बारे में थोड़ा बताएं, तनख्वाहों का क्या मसला और पहले कब था और आगे कब तक है, थोड़ी सी रोशनी डालें। ये तकरीबन तनख्वाह का मसला चल रहा है, जो रेगुलर स्टाफ है उसके साथ चल रहा है मई से, यानी कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर की तनख्वाह उन्हें नहीं मिली है। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, कॉन्ट्रैक्ट पर हमारे साथ काम कर रहे हैं हमारे साथी, उनको फरवरी से नहीं मिल रही है। जनवरी में लास्ट टाइम उन्हें मिली थी। उसके बाद लॉकडाउन का मसला शुरू हो गया, राइड्स शुरू हो गए, ये लोग वहाँ लग गए कैंप में। उसके बाद चेयरमैन साहब को बता दिया गया कि आप साहब फरवरी तक चेयरमैन हैं, अब आप चेयरमैन नहीं हैं। तो चेयरमैन साहब चले गए, तो चूँकि बैंक में सेक्रेटरी चेयरमैन साहब के गए हुए थे, इसलिए वो 1-1.5-3 महीने की तकरीबन दिक्कत आई। फिर वो उस वक्त एसएम अली साहब तशरीफ़ लाए बतौर सीईओ, उन्होंने और हिमाल अख्तर साहब ने अपनी सेक्रेटरी बैंक में भेजी, वो वहाँ एक्सेप्ट हुए। लेकिन उस वक्त भी सिर्फ रेगुलर स्टाफ और रेगुलर अइम्मा हज़रात को तनख्वाह मिल पाई, ना प्राइवेट अइम्मा हज़रात को तनख्वाह मिल पाई और ना ही कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को। अल्लाह जाने क्या उनका मसला था, अभी तक खुल के कोई बात सामने आई नहीं कि कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को तनख्वाह क्यों नहीं दी। क्योंकि तो कानून के तहत उनको अखबार में पब्लिश करके इंटरव्यू करके कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था, हर आदमी रख सकता है कॉन्ट्रैक्ट पर, और उन्होंने काम किया तो उनका तनख्वाह मिलनी चाहिए थी। अभी तक हमारे पास उसको कोई जवाब आया नहीं, क्यों नहीं मिली। उसके बाद वो जुलाई में ट्रांसफ़र हो गया मोहतरम अली साहब का, तनवीर अहमद साहब तशरीफ़ लाए 7 जुलाई को। जून की तनख्वाह तब तक नहीं मिली थी। तो उसके बाद ये मसला चलता रहा कि बैंक में सेक्रेटरी भेजे जाए नहीं भेजे जाए, उसके लिए फ़ाइल चलती रही। वो 2-3 महीने में अप्रूव हुई जाके, अब बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया है सेक्रेटरी उनके। लेकिन अब फ़िलहाल मैं आज अभी मिल के आ रहा हूँ, सीईओ साहब से मेरी बात हुई है। फ़िलहाल मसला है फाइनेंशियल पावर्स का। सिग्नेटरी उनकी बैंक में एक्सेप्ट हो गई है, फाइनेंशियल पावर उनके पास नहीं है अभी। उनका कहना ये है सीईओ साहब का, जैसी मेरी उनसे बात हुई है, कि मुझे फाइनेंशियल पावर्स मिल जाएं, या तो सरकार दे दे या दिल्ली वक्फ बोर्ड दे दे। चूँकि बोर्ड पूरा बन चुका है, अभी तमाम मेंबरान हज़रात तशरीफ़ रखते हैं, मौजूद हैं, लिहाजा सरकार में भेजने का तो कोई सवाल ही नहीं है टेक्निकली। ये जो मेंबरान है बोर्ड, यही इनको फाइनेंशियल पावर दे दे सीईओ साहब को, अभी 1 घंटे में मसला हल हो जाता है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, जब तमाम मेंबरान मौजूद हैं, सीईओ साहब मौजूद हैं, मीटिंग क्यों नहीं कर लेते। जब वक्फ एक्ट 1995 में प्रोवाइडेड है, आपको उन्होंने सहूलत दी है कि अगर आपका चेयरपर्सन नहीं भी है तो आप एक स्पेसिफिक मीटिंग कर लें किसी स्पेसिफिक मसले पर, और उस मखसूस मीटिंग के लिए किसी एक को चेयरमैन बना लें, वो सिर्फ उसी मीटिंग के लिए चेयरमैन रहेगा। ये समझ में अभी तक किसी एम्प्लॉय की बात नहीं आई है। मुसलसल काम कर रहे हैं ये लोग, आपने भी देखा है, दिन रात काम करते हैं। राइट्स में दिन रात काम किया इन्होंने, रात को 54 घंटे लोगों ने लगातार काम किया, अभी भी कर रहे हैं। अभी खुदा न खास्ता यहाँ हमारा ऐसा मसला नहीं है कि लॉकडाउन है तो काम बंद है, हमारी ज़मीनों पर कब्जे होते रहते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन होती रहती है, कोर्ट्स में केस पेंडिंग है हमारे। 44 से ज़्यादा हमारे पैनल लॉयर्स हैं, उन्होंने अभी अल्टीमेटम दे दिया हमें लास्ट वीक कि अगर हमारे क्लैरिकेज नहीं मिला, हमारे खर्चे नहीं मिले, पैसे नहीं मिले, हम अपीयर होना बंद कर देंगे। खुदा न खास्ता उनकी नॉन अपीयरेंस पर, गैर हाज़िरी की बुनियाद पर कोई एडवर्स ऑर्डर हो गया दिल्ली वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ या दिल्ली वक्फ बोर्ड की किसी जायदाद के ख़िलाफ़, वो तो 15-20 साल को लटक जाएगा मामला। वो लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई वाला मामला हो जाएगा। तो मेरी तो गुजारिश उन तमाम अरबाब इक़्तिदार से ये है जिनके पास ये मसला है, चाहे वो इमाम मेंबरान हज़रात हों, सीईओ साहब हों, या जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सीनियर्स हों, मसले को फौरी हल फरमा दें। 9 महीने बहुत होते हैं, 9 हफ्ते भी आप किसी को तनख्वाह नहीं दो, वो परेशान हो जाता है। अभी लॉकडाउन की मार झेल के बैठे हैं, रॉइड्स की मार झेल के बैठे हैं, अभी आपने उनकी तनख्वाह बंद कर दी सबकी, मैं भी शामिल हूँ उसमें। रोज़ाना के खर्चे यहाँ के नहीं चल पा रहे दिल्ली वक्फ बोर्ड के। तो दिल्ली की सेकेंड लार्जेस्ट ओनिंग एजेंसी है दिल्ली वक्फ बोर्ड, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी एजेंसी जिसके पास इतनी तादाद में और वैल्यूएबल ज़मीनें हैं। वो उसका स्टाफ और उससे मुंसलिक बेवाएँ, उससे मुंसलिक इमाम हज़रात, मौज़नीन हज़रात जो यहाँ पूरी दिल्ली में अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं मसाजिद में, अल्लाह ना करे वो तो हड़ताल कर ही नहीं सकते बेचारे। कल को इमाम हड़ताल पे चले गए, आप क्या करेंगे, कौन नमाज़ पढ़ाएगा आपकी, कौन आपके बच्चे की पैदाइश पे उसके कान में अज़ान देगा, कौन आपके जनाजे की नमाज़ पढ़ाएगा, कौन आपको गुस्ल के तरीके बताएगा। समझ में नहीं आता किसी की, ना दिल्ली के मुसलमानों की, ना जिनको इख्तियार सौंपा गया है अल्लाह पाक ने। एक बात और बता दूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी यहाँ मेंबर बन के आते हैं, चेयरमैन बन के आते हैं, या हम जैसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने इख्तियार दिया है, क़यामत के दिन सवाल हो जाएगा आपसे कि आपको मनसब दिया था, आपने उसका कहाँ इस्तेमाल किया। मेरी तो उनसे ये गुजारिश है आपके तवस्सुत से कि जितनी जल्दी हो सके मसला हल कर लीजिए। फ़ंड का कोई मसला नहीं है, फ़ंड आपके पास वाफर मकदार में मौजूद है। कुछ ना भी करें आप, फौरी तौर पर बेवाओं की पेंशन जारी कर दें आज के आज, उनकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, उसके फ़ौरन बाद अइम्मा हज़रात की जारी कर दें।
परसों को या कल को हमारी कर दें। जाहिर सी बात है इमाम, जब तक हम बर्दाश्त कर सकते थे किया हमने। सीईओ साहब आएंगे चले जाएंगे, चेयरमैन साहब आएंगे चले जाएंगे, इन सब स्टाफ को यहीं रहना है। आज अगर कोई एडवर्स ऑर्डर हो जाता है या आज किसी जगह पे आपके कब्जा हो जाता है, झेलना हमें ही है, हमें जवाब देना है दूसरे वाले बोर्ड को जो आएगा या अपनी इसको कौम को, जिसको हम यहाँ अमीन है जिसके। तो इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, मेरी तो इन सबसे ये गुजारिश है, काम हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी काम बंद नहीं हुआ है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए तमाम हजरात यहाँ आ गए। मैं भी इनको कब तक अल्लाह रसूल का वास्ता देकर या फिर जज़ाकल्लाह कहकर यहाँ कब तक काम कराऊँगा इनसे। मैंने भी यहाँ रातों को काम किया, मेरे साथी खड़े हैं, ये खड़े हैं, निशाब साहब कैंप में थे, दूसरे हजरात कैंप में थे। कैंप लगाकर चलाना बहुत मुश्किल बात है, कौम को आप भी जानते हैं कि कोई कैंप लगा लिया आपने फलाई, उसको चलाना बहुत मुश्किल बात है। किया हमने यहाँ पर और करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। लेकिन मेरी गुजारिश आपके चैनल से यही है कि जितना भी हो सके मुमकिन, जिन जिन के हाथ में भी ये काम है, तमाम मेंबरान हजरात साथ के साथ सीईओ साहब फ़ौरन इस मसले को हल कर लें, उनके लिए घंटे का काम नहीं है। थैंक यू वेरी मच। सीईओ साहब से मुलाकात करके आए कि आपके मेंबरान से भी किसी से बातचीत हुई कि आप यहाँ पे आए, इस वक्त यहाँ पे सब धरने पर मौजूद हैं? मेंबरान को तो असल में ये हड़ताल पिछले हफ्ते प्रपोज थी। यहाँ मेंबरान चौधरी शरीफ अहमद साहब तशरीफ़ लाए और हिमाल साहब आए, उन्होंने कहा भाई ऐसा है 4 दिन का हमें वक्त दे दीजिए, आप स्ट्राइक पे मत जाइए। यही बात हुई थी भाई, हम 4 दिन के अंदर मसला हल कर देंगे आपका। लेकिन वो उसकी लिमिट ख़त्म हो गई जुमे और हफ्ते इतवार को। कल इन्होंने फिर उन लोगों से बात की, उन्होंने फिर एक चिट्ठी लिख दी सीईओ साहब को। वैसे सीईओ साहब को 4 मेंबरान चिट्ठी लिख चुके हैं कि साहब मीटिंग बुला लीजिए और मीटिंग के ज़रिए मसला हल करा लीजिए, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। पैसे भी हैं आपके पास, साइन करने वाले भी हैं, सब लोग हैं, लेने वाले देने वाले सब हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत परेशानी है लोगों को। मेरा नाम निशाब अहमद ख़ान है, मैं सेक्शन ऑफिसर हूँ रेंट एंड प्रॉपर्टी का। जी तो सर ये जो स्ट्राइक हुई है ये कल से किया आपने? आज सुबह से स्टार्ट हुई। जी हाँ, सुबह से हुई है कल? जी आज सुबह से हुई। आज सुबह से स्टार्ट हुई, लेकिन पिछले हफ्ते होने वाली थी। अब आपने जो ये किया है इसमें साइनिंग अथॉरिटी किसके पास है, वो साइन नहीं कर पा रहे, मसला यही दरपेश आ रहा है, तो साइन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, जब पहले चेयरमैन साहब थे तो सारे चेक्स पे एक सिग्नेचर हिमाल अख्तर साहब का था और एक चेयरमैन साहब का हुआ करता था। जब चेयरमैन साहब नहीं रहे तो फिर उसके बाद जो है हमारे सीईओ साहब आए। तो जब सीईओ साहब आए तो हम लोगों ने उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया। हमने उनको बोला कि हमारी सैलरी इतने महीने से रिलीज़ नहीं हुई है। तब उन्होंने पहले हमसे ये बोला कि अभी उनका नोटिफिकेशन नहीं आया और नोटिफिकेशन ना आने की वजह से वो अभी ये डिसीजन नहीं ले सकते। फिर दूसरे उनका रीज़न ये भी था कि उनके सिग्नेचर्स जो हैं वो बैंक में अप्रूव नहीं हुए थे, तो उनके सिग्नेचर्स भी अब अप्रूव हो गए और नोटिफिकेशन भी आ गया। तो इस हिसाब से उनको रिलीज़ कर देना चाहिए था, क्योंकि 3 सिग्नेटरीज की ज़रूरत होती है बैंक में। अगर 2 साइन कर दें तो बैंक चेक ऑनर हो जाता है। और हमारे पास पैसा भी है, तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 11 से 12 करोड़ रुपए है, जिससे कि सबकी सैलरी भी दी जा सकती है, इमामों की भी सैलरी दी जा सकती है, बेवाओं की पेंशन भी दी जा सकती है। अब सारा मामला जाके फंसता है सिग्नेचर्स के ऊपर। हिमाल अख्तर साहब साइन करने के लिए राज़ी हैं, अभी सीईओ साहब के सिग्नेचर्स नहीं हुए जी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि इस वक्त बोर्ड का चेयरमैन न होने की वजह से ऐसा मसला पेश आ रहा है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? इसमें बिल्कुल यही सच्चाई है, क्योंकि बहुत सारे काम जो हैं चेयरमैन साहब जो हैं वो इंस्टेंट डिसीजन लिया करते थे और वो हमेशा बोर्ड के फ़ायदे के लिए होता था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ नौकरशाही हो रही है। अब ये फाइल एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह घूम के वापस वहीं आ जाता है, बैक टू स्क्वायर वन। लेकिन जब तक ये कोई मसला चल रहा है, चेयरमैन नहीं हो रहे, आपके जो मेंबरास मौजूद हैं, एक जो वक्ती तौर के लिए आप उसको एज ए चेयरमैन बना के बिठा सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, ऐसा हो सकता था क्योंकि ये प्रोविज़न है, लेकिन नहीं हुआ और उसमें हमारी लीगल टीम को ये बताना चाहिए था, लेकिन शायद उन्होंने वो उससे चूक गए। उसको अमादुल्लाह को चेयरमैन बनाने के लिए सारा खेल खेला जा रहा है। चलिए बताइए, आपको क्या लगता है क्या खेल खेला जा सकता है उनको बनाने के लिए? ये मेंबरान भाई वो मेंबर बन गए हैं, ओके, वो बोर्ड के मेंबर हैं। अब उसमें जो है वोटिंग होनी है और एक चेयरमैन होगा, इसमें हमारा क्या लेना देना? बिल्कुल, बोर्ड हमारा तो कुछ नहीं। आपको जो मेंबरान ने कहा था ना 1 हफ्ते के लिए रोका था, लिहाज से रोका था कि 1 हफ्ता आप रुक जाइए, आपके मसले का हल हम कर देंगे। भाई वो नहीं कर पाए, तभी तो हम बैठ गए आज। अगर वो कर देते तो हम नहीं बैठते। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हो जाएगा, हम लोगों ने उसको पोस्टपोन कर दिया। आपको ये कि हम 1 हफ्ते में करेंगे तो आप उठ जाएंगे। अगर वो हमने आज भी अगर आके वो बोल देते हमारे बैठने से पहले कि साहब ये डिले हो गई, ये प्रोसीजरल डिले है, कोई जेन्युइन रीज़न देते, तो हमें कोई शौक़ नहीं है यहाँ पे एकदम से हड़ताल करके काम वाम रोकने का। जहाँ जैसे ही हमारा काम रुकता है, हमारी ज़मीन, हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा होना शुरू हो जाता है और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज भी अगर मेरे पास कोई ख़बर आती है, क्योंकि मैं अपना नंबर भी ऑलरेडी फ्लैश कर चुका हूँ,
अगर कोई खबर आती है कि हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कब्जा हो रहा है या उस पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई जाए या ना जाए, मैं ज़रूर चला जाऊंगा। चाहे स्ट्राइक कब तक जारी रखेंगे आप, जब तक कोई? देखिए, अभी फ़िलहाल तो इंडेफिनिट स्ट्राइक है, लेकिन अगर हमारी बोर्ड की तरफ से या कोई आश्वासन या फाइल आगे मूव होती है और हमें लगता है कि कुछ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, देन मोस्ट प्रोबेबली वील कॉल ऑफ दिस स्ट्राइक, बट दैट डिपेंड्स ऑन एवरीबॉडीज ओपिनियन, इट्स नॉट माय अलोन। चीज और सामने आ रही है कि हमादुल्लाह खान की चेयरमैनशिप के अंदर जो भर्ती की गई थी, ये गवर्नमेंट उसको मान ही नहीं रही है कि भर्ती जो है लीगल हुई है। कुछ इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं, उसमें क्या है? रीज़न तो वही था, पहली बार में जो हमारे सैलरी रिलीज़ नहीं हुई थी, उसका रीज़न यही बताया गया था कि वो उनको रिकग्नाइज नहीं या प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। लेकिन जो लोग यहाँ पे, जिन लोगों की भर्ती हुई है, उनके लिए तो प्रॉपर प्रोसीजर था। अखबार में एडवर्टीजमेंट आया और वीडियो कवरेज हुई, पैनल बैठा, सबका इंटरव्यू हुआ और बाकायदा सबको उनके ड्यूटीज़ असाइन की गई, सबने अपना काम शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसमें किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी रुकना, ये तो कोई मुझे रीज़न नज़र नहीं आता है। अगर कोई प्रोसीजर में कोई खामी है तो वो मैटर रिजॉल्व किया जा सकता था, लेकिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी रोकना, आई डोंट थिंक ये कोई रीज़न बनता है। और वो भी 9 महीने हो गए। 9 महीने बहुत लंबा अरसा होता है। सब ने बहुत सब्र किया। कोविड की सिचुएशन थी, हर किसी के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, सबको किराया देना है, हर कोई, मतलब अगर वाकई ये बहुत अच्छे घरों से होते हम सब लोग, तो हम यहाँ से नौकरी ही नहीं कर रहे होते, पहली बात। सर, इस स्ट्राइक में क्या क्या सर्विसेज रोकी जाएंगी, क्योंकि कहा जा रहा था कि इसमें जो कब्रिस्तान देखिए, में कंप्लीट इस वक्त तो फिलहाल तो बिल्कुल लॉकडाउन है, अभी हम कोई काम नहीं करेंगे यहाँ। जो कब्रिस्तान की जो मैयतें आएंगी, क्या वो भी उसमें शामिल होंगी? नहीं, वो उसमें शामिल नहीं होंगे। अगर कोई इस तरह की, जैसे अभी भी मैंने आपसे बोला कि अगर मुझे कोई खबर मिलती है कि हमारी प्रॉपर्टी पे कोई नाजायज़ कब्जा कर रहा है, इस स्ट्राइक का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए, तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गो ओवर देयर, चाहे मेरे साथ कोई हो या ना हो। जो दिल्ली गेट कब्रिस्तान में जो आपके तैनात हैं, जो लावारिस मैयत दफनाते हैं, उनका भी सुनने में पिछले हफ्ते ये आया था कि वो लोग भी स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि तनख्वाहें उनको भी आप लोगों के साथ, तनख्वाहें तो किसी की भी नहीं गई। तो मैयतें भी, देखिए, ये जो रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, ये सिर्फ 50 लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास 50 लोगों की परमिशन है, लेकिन यहाँ पे होने चाहिए थे कम से कम 150-200 लोग। ठीक है, तो ये हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो लोग भी हड़ताल पर हैं क्या? जी हाँ, सब है। दिल्ली गेट वाले नहीं, वो जो मैयतों का मामला, जैसे आपने मुझसे पूछा, अगर कोई लावारिस मैयत आती है, दफन का है, वो होता रहेगा काम। तो आपने देखा ये जो स्ट्राइक चल रही है, महफूज साहब ने जो बात, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, सिग्नेचर सीओ साहब से मुलाकात हुई है, सिग्नेचर अथॉरिटी उनको मिल दी गई और इनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। वक्फ बोर्ड में पैसा भी मौजूद है, 1 घंटे में मसले का हल हो रहा है। हमारा ये जिम्मेदार है कि जो भी लोगों ने रात भर काम किया, मसला ये है कि जिन्होंने काम किया उसको सरकार एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। प्रोसीजर के हिसाब से लिया गया, ऐड दिया गया, उनका इंटरव्यू बाकायदा रखा। अब मानना ना मानना उनका, लेकिन जिन लोगों ने काम किया उनको सैलरी मिलनी चाहिए। इसमें हम भी शामिल हैं और ये जितना काम है जल्द से जल्द निमट जाए, इसमें कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। महफूज साहब ने कहा कि हदीस के में भी यह कौल है कि मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे दी जाए। यहाँ तो खून खुश्क हो गया। इस सिलसिले में लोग बैठे हुए हैं, मजबूर होकर बैठे हैं। 9 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिले, किस तरह से अपना खर्च चला रहे होंगे। कैमरा पर्सन मोहम्मद जैद के साथ मोहम्मद रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।